बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सोम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। वर्क फॉर डे 1, पहले दिन का काम। पहले दिन के काम में आज हमने बाब दोम ईमानियात व इबादात के सबक नमाज के हवाले से पढ़ना है। क्या उन्वान है? नमाज। जी, इसका हिस्सा जीम औकाते नमाज। क्या उन्वान है? औकाते नमाज। हिस्सा जीम का पार्ट 1 है औकाते नमाज। तुलबा व तालिबात, ईमानियात व इबादात के बारे आपको बताया जा चुका था गुज़िश्ता लेक्चर्स में कि ईमानियात क्या है, इबादात क्या हैं। आज हमने बात करनी है नमाज के हवाले से। नमाज इस्लाम का एक अहम बुनियादी रुकन है। तुलबा व तालिबात, नमाज के बारे आप लोग ख़ुद भी जानते हैं कि नमाज क्या है। जी, नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ इबादत है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप इसका थोड़ा सा तारुफ़ सुन लीजिए कि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है। दिन में मुसलमान पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं एक दिन में? 5। नमाज़ों की तादाद 5 है। फ़र्ज़ नमाज़ें कितनी हैं तादाद में? 5। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। मुसलमान के लिए लाज़मी है कि वो इन 5 नमाज़ों को वक्त पर अदा करे। जी, तुलबा व तालिबात, नमाज के हवाले से कुरान करीम में बहुत सी आयाते मुबारका मौजूद हैं। आप बार बार सूरतुल बकरा में आयात के तर्जुमे में लिखा हुआ है, और नमाज कायम करो। इसकी अरबी अगर आप सुने तो क्या है? वाक़ीमुस्सला, और नमाज कायम करो। नमाज के साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन हम चूँकि आज नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस कुरानी आयत तक ही हम बात करेंगे। क्या है? वाक़ीमुस्सला, और नमाज कायम करो। जी, तुलबा व तालिबात,
पहले दिन के काम में हमने रीडिंग करनी है, पढ़ाई। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलिए। सफ़ा नंबर 26, पेज नंबर 26। जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि हम साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज फ़र्ज़ इबादत है। अल्फाज मानी साथ साथ लिखिए। लफ्ज़ है सुतून। क्या मतलब है इसका? बुनियाद। अपनी किताब पर पेंसिल से मीनिंग लिखिए। सुतून का मतलब है बुनियाद। कुरान मजीद में इसकी बार बार ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। यानी क्या मतलब है इसका? कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। मतलब 5 नमाज़ें हैं। पांचों नमाज़ों को मुकर्ररा वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। ये कौन सी आयत मुबारका है? सूरतुन निसा। सूरतुन निसा कुरान मजीद के चौथे पारे में ये आयत मौजूद है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 103, 103। कौन सी सूरत है? सूरतुन निसा। ये जो डॉट्स के बाद 103 लिखा गया है, इसका मतलब है आयत नंबर। अगर आप कुरान करीम की इस आयत मुबारका को पढ़ना चाहें तो चौथे पारे में ये आयत मौजूद है। नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज के बारे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। क्या अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, उस हवाले से आगे बताया जा रहा है। तर्जुमा: नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। क्या है? नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। पहले जो हमने आयत मुबारका का तर्जमा पढ़ा वो कुरान पाक में मौजूद है। अब जो हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है। क्या फ़रमाया? नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। स्टूडेंट्स, नमाज़ पढ़ने से आपको मालूम है कि नमाज़ पढ़ने से इंसान को कितना दिली सुकून मिलता है। जी, इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज की वक्त पर अदायगी करे। नमाज से दिल को सुकून हासिल होता है।
इसके अलावा भी नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या सबसे पहले कि ये अल्लाह ताला के करीब जाने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी क़ुर्बत इलाही का ज़रिया है। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने नमाज़ों के औक़ात भी मुकर्रर कर दिए हैं ताकि हम वक्त पर नमाज अदा करें और नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी के आदी भी हो जाएं। क्या बताया गया कि अल्लाह ताला ने नमाज के औक़ात भी मुकर्रर कर दिए हैं, यानी 5 नमाज़ें हैं तो इनकी मुख्तलिफ़ टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि 2 नमाज़ें हम इकट्ठी पढ़ लें, नहीं। फ़जर सुबह सादिक के वक्त पढ़ी जाती है, ठीक है जी। इसी तरह अगर नमाज़ मग़रिब की बात करें तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम घंटे बाद या फ़जर के साथ ही नमाज अदा कर दें, बिल्कुल नहीं। ये कब अदा की जाती है? जब सूरज ग़रूब हो जाता है जी। लफ्ज़ है नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है तरतीब। क्या मतलब है? तरतीब जी। तो तुलबा व तालिबात नमाज के हवाले से अगर एक मुख्तसर सा तारुफ़ मैं आपको बताऊं तो ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम बुनियादी रुकन है। कितने अरकान इस्लाम हैं? 5 अरकान इस्लाम 5 हैं। कौन कौन से? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन 5 अरकान इस्लाम में से नमाज दूसरा बुनियादी और अहम रुकन है, जिसके बारे आज हम बात कर रहे हैं। वो कौन सा बुनियादी रुकन है? नमाज दूसरा अहम बुनियादी रुकन है इस्लाम का। तुलबा व तालिबात, हम बात कर रहे हैं नमाज के औक़ात के हवाले से। औक़ात वक्त की जमा है। जमा है या वाहिद? तो ये जमा है। इसका वाहिद क्या होगा? वक्त। ये वाहिद है इंग्लिश में, यानी टाइम। आप लोग आगाह होंगे इस बात से कि नमाज़ों के क्या औक़ात मुकर्रर किए गए हैं जी। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोलिए। सफ़ा नंबर 27। नमाज़ फ़ज्र, नमाज़ ज़ोहर,
नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा 5 नमाज़ें हैं। आपको इस लेक्चर के आगाज़ में बताया गया कि कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, 5। वही यहाँ पर बात दोबारा बताई गई है जी। नंबर 1, नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक है। अब पहली नमाज यानी नमाज फ़जर का वक्त बताया गया है। क्या टाइम है इसका? सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। सुबह सादिक यानी फ़जर से पहले का वक्त। क्या मतलब है? फ़जर से पहले का वक्त। मीनिंग लिखिए इसका। सुबह सादिक फ़जर से पहले का वक्त। अब दूसरी नमाज के हवाले से बताया गया है। दूसरी नमाज कौन सी है? नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर का वक्त ज़वाले आफ़ताब के बाद शुरू होता है। नमाज ज़ोहर से मुराद दोपहर की नमाज, और ज़वाले आफ़ताब यानी अगर हम टाइमिंग का हिसाब लगाएं तो 12 बजे के बाद नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। नंबर 3, नमाज असर का वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने से पहले तक है, यानी सपहर। क्या टाइम बताया गया? ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने से पहले तक है। नंबर 4, नमाज मगरिब का वक्त सूरज ग़ुरूब होने से शुरू होता है, यानी ग़ुरूब आफ़ताब। ऐसा नहीं हम कर सकते कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो हम असर की नमाज़ अदा करें, बिल्कुल नहीं। हम उस वक्त मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि वो कौन सा टाइम है? मगरिब की नमाज़ की अदायगी का वक्त है। कब? जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो। नंबर 5, नमाज इशा का वक्त नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने से सुबह सादिक तक है, यानी नमाज इशा किस वक्त पढ़ी जाती है? रात के वक्त। और इसका टाइम क्या है? नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने से सुबह सादिक तक। ये हमने पढ़े औक़ात नमाज के, नमाज के क्या क्या औक़ात हैं, यानी हर नमाज का एक अलग या मुख्तलिफ़ वक्त है कि किस वक्त में कौन सी नमाज अदा करनी है। तुलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नमाज़ों के औक़ात पहले से भी मालूम होंगे और आज आपने इनकी कुछ मज़ीद वज़ाहत जान ली है। अब आपको इनको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसका हिस्सा दोम, वो है आदाब नमाज। क्या है? आदाब नमाज।
तुलबा व तालिबात, अभी हमने औकाते नमाज के हवाले से पढ़ा और इसी के साथ हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। दूसरे दिन का काम, वर्क फॉर डे 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे आदाबे नमाज। आदाबे नमाज, आदाब। आदाब जमा है किसकी? अदब की। आदाब जमा है और अदब इसका वाहिद है। इसका मतलब क्या है? अदब का मतलब है तौर तरीके, या आप खाली तरीके भी कह सकते हैं। तौर तरीके। तो हमारा जो आज का उन्वान है वो है आदाबे नमाज। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 27। जी, खोल लिया। नमाज अदा करने के लिए जिन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है उनमें से चंद दर्ज झैल हैं। अब यहाँ पर आपको नमाज के चंद आदाब बताए जाएंगे, यानी कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनको नमाज अदा करते वक्त जिनको नमाज अदा करते वक्त ज़हन में रखना ज़रूरी है कि उन पर अमल किया जाए। नंबर 1, नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं। क्या है? सबसे पहले नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, लिहाजा हमें निहायत अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। मुखातिब, क्या लफ्ज़ है? मुखातिब। मुखातिब का मतलब है बातचीत। अल्फाज मानी, सबसे पहले है मुखातिब। इसका मतलब है बात चीत। यानी नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब हो रहे हैं, अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? निहायत एहतराम से और
अदब से नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 2, नमाज अदा करने के दौरान ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नंबर 2 में आपको बताया गया कि नमाज़ पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। लेकिन अमूमन या आम तौर पर जो देखा जाता है या देखा गया है, मुशाहिदे की बात है कि जब नमाज अदा की जाती है तो नमाज अदा करते वक्त ही इंसान को ज़हन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं। मसलन जैसे आप अगर नमाज अदा कर रहे हैं, आप में से कोई, तो आप सोचेंगी कि ओहो अभी तो मैंने ये काम भी करना है, या आपको कोई होमवर्क मिला हुआ है तो आप सोचें कि अभी मैं ये नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ लूँ और मैंने अभी होमवर्क करना है स्कूल का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। मसलन नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई खाने का तसव्वुर ज़हन में आ जाता है कि इंसान को अगर भूख महसूस हो रही है तो वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा अभी नमाज़ पढ़ के, या ये खाऊंगी कोई चीज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज अदा करने से पहले अगर आपको भूख महसूस हो, यानी जैसे नमाज ज़ोहर का वक्त है और अगर आपको भूख लग रही है, तो आप पहले खाना खा लें फिर नमाज अदा करें। ठीक है जी। नंबर 3, नमाज आजिज़ी और इनकसारी के साथ पढ़नी चाहिए, यानी नहायत आजिज़ाना तौर पर नमाज अदा की जाए। क्या तरीका है नमाज अदा करने का, किस तरह से इंसान ने खड़े होना है। इनकसारी का मतलब है नहायत आजिज़ी से। नहायत आजिज़ी से। मानी लिख लीजिए साथ साथ। नंबर 4, नमाज इत्मीनान और सुकून से अदा करनी चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। नंबर 5, नमाज में इधर उधर देखना, बदन खुजाना, हंसना या इशारे करना नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। बदन खुजाना यानी जिस्म पर ख़ारिश करना। नमाज पढ़ते वक्त पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की अदायगी में ही होना चाहिए। इधर उधर की बातें जहन में ना लाई जाएं। बदन खुजाना, क्या मतलब है इसका? जिस्म पर ख़ारिश करना। इसके अलावा किस चीज़ से मना किया गया? हंसने से या इशारा करने से। नंबर 6, नमाज अदा करने के लिए बदन और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नमाज की जगह भी पाक होनी चाहिए। छठे पॉइंट में आपको बताया गया कि नमाज पढ़ने के लिए इंसान का बदन साफ़ सुथरा होना चाहिए। इंसान जिस जगह पर नमाज अदा कर रहा है वो जगह भी पाक और साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा
इंसान के कपड़े भी या लिबास भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। नंबर 7, नमाज से पहले वुज़ू करना लाज़मी है। वुज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। नंबर 8, नमाज अदा करते वक्त रुख काबा शरीफ की तरफ होना ज़रूरी है। कहाँ रुख करना है हमने? काबा शरीफ की तरफ। ऐसा नहीं कि जिस मर्ज़ी रुख में खड़े होकर नमाज अदा करनी शुरू कर दें। नंबर 9, नमाज जमात के साथ अदा करने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। अगर आप लोग नमाज जमात के साथ अदा करें, जैसे जो आप में से लड़के हैं वो मस्जिद जाकर जमात के साथ अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब ज़्यादा है अकेले नमाज़ पढ़ने से। और कितना ज़्यादा सवाब है? 27 गुना ज़्यादा है। सवाब का मतलब सिला या बदला। सवाब सिला। तुलबा व तालिबात, ये थे नमाज के आदाब यानी तरीके कि नमाज पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है। कुल आपकी किताब में 9 आदाब बयान किए गए हैं। क्या क्या थे मैं मुख्तसरन एक बार फिर आपको बता देती हूँ। नंबर 1 कि नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, तो लिहाजा इंसान को नमाज निहायत एहतराम से अदा करनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2, नमाज पढ़ते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नंबर 3, नमाज निहायत आजिज़ी से पढ़ी जाए। नंबर 4, इत्मीनान से सुकून से नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 5, नमाज में ना तो इधर उधर देखा जाए, ना ही इशारे किए जाएं और ना ही मुस्कुराया जाए। नंबर 6 कि जब नमाज अदा करनी है तो जहाँ पर जिस जगह पर आप नमाज अदा करें वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कपड़े भी पाक और साफ़ सुथरे होने चाहिए। नंबर 7 कि नमाज से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। इसके बग़ैर नमाज नहीं अदा की जा सकती। और नंबर 8 है नमाज अदा करते वक्त रुख काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। नंबर 9, नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जमात के साथ नमाज अदा करने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर ये पूछा जा सकता है कि नमाज जमात के साथ अदा करने का सवाब कितना है? कितना है? 27 गुना ज़्यादा है। जी तुलबा तालिबात, नमाज के इस सबक में हमने पढ़ा औकाते नमाज और आदाब नमाज, यानी नमाज के आदाब क्या हैं और औकात क्या हैं, यानी उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, किस वक्त पर कौन सी नमाज अदा करनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने इस सबक में पढ़ा है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सब काम छोड़कर नमाज लाज़मी अदा करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में बार बार नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। क्या हुक्म दिया गया है? वाक़ीमुस्सलात, और
नमाज कायम करो, और नमाज कायम करो। एक और जगह बयान किया गया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। क्या है? नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जी, तुलबा और तालिबात, हमारा बाब दोम ईमानियात व इबादात नमाज का हिस्सा 2 आदाब नमाज मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 2 यानी दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। तीसरे दिन का काम। तीसरे दिन के काम में हमने क्या करना है? मश्क़ी सवालात। मश्क़ी सवालात। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलिए। सफ़ा नंबर 28, सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, हर मुसलमान को रोज़ाना कितनी नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है? क्या सवाल है? हर मुसलमान को रोज़ाना कितनी नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है? आप अपनी किताब सामने रखिए। मैं यहाँ बोर्ड पर मुकम्मल सवाल नहीं लिख रही। जी, इसका जवाब लिखिए। हर मुसलमान को रोज़ाना कितनी नमाज़ों का हुक्म दिया गया है? 5 वक्त की नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। हर मुसलमान को
रोज़ाना 5 वक्त की नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। लिखिए इसको, शाबाश। जी, अगला सवाल नंबर 2 है, नमाज में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? नमाज में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? सवाल नंबर 2, नमाज में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? किस तरफ होना चाहिए? अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। सफ़ा नंबर 27 निकालिए। सफ़ा नंबर 27 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है। आदाब नमाज का दूसरा पॉइंट, नमाज अदा करने के दौरान ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। ये इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। अगला है जी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, नमाज अदा करने के 4 आदाब बयान करें। सवाल नंबर 3 है, नमाज अदा करने के कितने आदाब पूछे गए हैं? 4 आदाब तहरीर करें। सफ़ा नंबर 27 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 27 जी, आदाब नमाज कितने हमने बयान करने हैं? 4। आप नंबर 2 से निशान लगाइए। नमाज अदा करने के दौरान ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट, नमाज आजिज़ी और इनकसारी के साथ पढ़नी चाहिए। अगला है, नमाज इत्मीनान और सुकून से अदा करनी चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। नंबर 4 में लिखेंगे, नमाज में इधर उधर देखना, बदन खजाना, हंसना या इशारे करना नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं इसमें। अगर आप चाहें तो कोई से और 4 भी लिख सकते हैं। कितने लिखने हैं? 4 आदाब जी। हमारा सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाबात तहरीर करें मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2 है, सही बयान के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस या गलत का निशान लगाएं। पहला देखिए, हमने सवाल नंबर 2 करना है, सही जवाब के सामने टिक और
गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, नमाज हमारे दीन में अहम इबादत है। क्या है? नमाज हमारे दीन में अहम इबादत है। दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त है। तो जो दुरुस्त जहाँ पर लिखा गया है उस ब्लॉक में इसको टिक का निशान लगाइए, यहाँ पर इस तरह से। जी। नंबर 2, नमाज के औकात की पाबंदी ज़रूरी नहीं। नमाज के औकात की पाबंदी ज़रूरी नहीं, ये गलत है। हमने पढ़ा कि नमाज के औकात की पाबंदी ज़रूरी है। तो गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नेक्स्ट, नंबर 3, नमाज से पहले वज़ू करना लाज़मी है। दुरुस्त है या गलत? तो ये दुरुस्त है। नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 4, सिर्फ़ पाकिस्तान के मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। दुरुस्त है या गलत? तो ये गलत है। गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है, चीन है, जापान है, कोई भी मुल्क है, सब के सब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। जी। हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारा, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। क्या है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है उसके ऊपर हमने टिक का निशान लगा देना है। जी। नंबर 1, हर मुसलमान पर दिन में 5 मर्तबा कौन सी इबादत फ़र्ज़ की गई है? ऑप्शंस देखिए, सदका, नमाज या खैरात। किस पर टिक करेंगे? कौन सी इबादत है? नमाज। नमाज के ऊपर टिक का निशान लगाएं। नंबर 2, नमाज किस अंदाज से अदा करनी चाहिए? नमाज किस अंदाज से अदा
करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं इत्मीनान, सुस्ती या जल्दी। कैसे अदा करनी चाहिए? इत्मीनान से। इत्मीनान के ऊपर टिक का निशान लगाइए। इत्मीनान। जी। नंबर 3, नमाज बाजमात का सवाब अकेले नमाज अदा करने से कितने गुना ज़्यादा है? 20, 25 या 27? कितने गुना ज़्यादा है? 27। हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा कि नमाज जमात के साथ अदा करने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। ये हमारे 3 जुमले थे। कौन से? कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमारा सवाल नंबर 3 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारे इस सबक के मश्क़ी सवालात मुकम्मल हुए। अब हम इस सबक की इमला करेंगे। सबक की इमला। जी। अपनी कॉपीज़ रेडी कीजिए। इमला के अल्फाज अब हमने लिखने हैं। कॉपीज़ रेडी कीजिए। इमला के अल्फाज टोटल 10 अल्फाज हैं। इमला के अल्फाज। नंबर 1। जी, कॉपीज निकालनी आपने। सुतून। क्या लफ्ज़ है? सुतून। नंबर 2। मेरे साथ साथ ये अल्फाज लिखते जाइए। नंबर 2, नज़्मो ज़ब्त। नज़्मो ज़ब्त। नंबर 3, ताकीद। ताकीद। नंबर 4, फजर। नंबर 4, फजर। नंबर 5, ग़ुरूबे आफ़ताब। ग़ुरूबे आफ़ताब यानी आफ़ताब से मुराद है सूरज। सूरज का ग़रूब होना। ग़ुरूबे आफ़ताब, सॉरी, ग़ुरूबे आफ़ताब नहीं बल्कि ज़वाले आफ़ताब। ज़वाले आफ़ताब। नंबर 6। नंबर 6 पर हमारा जो लफ्ज़ है वो है वुज़ू। और नंबर 7 है आजिज़ी।
आजिज़ी, नंबर 8 पर इत्मीनान, इत्मीनान। नंबर 9 पर लिखेंगे काबा शरीफ, काबा शरीफ। और नंबर 10 पर मुखातिब, क्या लफ्ज़ है? मुखातिब। ये हमारे इमला के अल्फाज हैं। कुल 10 आपने लिखने हैं जी। तुलबा व तालिबात, हमारा वर्क फॉर डे 3 यानी तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा बाब दोम ईमानियात व इबादात का सबक नमाज मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने हिस्सा जीम में क्या क्या पढ़ा? औकाते नमाज और आदाबे नमाज। इसके साथ ही हमारा बाब दोम मुकम्मल हो गया और हमारा ये पूरा हिस्सा नमाज, आदाबे नमाज और औकाते नमाज मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनें, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।